हेलो लर्नर्स, वीडियो नंबर 1 देखा जिसमें कि चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 था। अब ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें कि चैप्टर का पार्ट 3 और पार्ट 4 हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच के बाद विपिन बाबू को ये आभास हुआ कि वो शायद और ज़्यादा बैठ नहीं पाएंगे डेस्क पे और काम नहीं कर पाएंगे। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म। 25 साल से वो इस फर्म में काम कर रहे हैं और ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस। उनका एक रेपुटेशन है एक अच्छे अधिकारी के रूप में, कॉन्शियस वर्कर के रूप में। बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए whirl, लेकिन आज उनका सिर चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30, 2:30 पे घर लौटने के बाद विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। बिस्तर पे लेट गए और अपने चेतना को इकट्ठा करने की कोशिश की, मतलब अपनी शक्ति इकट्ठा करने की कोशिश की। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। उन्हें पता था कि सिर के इंजरी से हो सकता है किसी की मेमोरी चली जाए। बट ही डिडेंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई आदमी सारी चीज़ें याद कर सकता है सिवाय एक घटना के। एंड ए फेयरली रिसेंट, और बिल्कुल नज़दीक की घटना है वो, एंड सिग्निफिकेंट और महत्वपूर्ण भी है। वन एट दैट ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची। वो हरदम रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स, वहाँ गए, कुछ किया भी। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और उसको याद नहीं कर पा रहे हैं ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। एट 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। 7:30 पर विपिन बाबू का सर्वेंट आया और उसने कहा, चुन्नी बाबू सर, सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चुन्नी बाबू हैं सर और कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्यों आता है। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नीलाल उनके साथ स्कूल में था, स्कूल का दोस्त है वो। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब। और बहुत समय से उसका दिन खराब चल रहा है और वो किसी जॉब के लिए उनके पास आता है। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। विपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए अभी कुछ कर पाना संभव नहीं है और ऐसा वो कह भी चुके थे। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैट पैनी। लेकिन खोटे सिक्के की तरह चुन्नी बार बार उनके पास चला आता है। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see चुन्नी now, उन्होंने संदेश भिजवाया कि ये संभव नहीं है कि अभी उनसे मिला जा सके, बल्कि इतना ही नहीं, बट नॉट इन सेवरल वीक, आगे कई हफ्तों तक भी वो उनसे मिल नहीं पाएंगे। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही सर्वेंट कमरे से बाहर गया, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। उनको याद आया कि शायद चुन्नी को कुछ याद हो 58 की ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। विपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरे और लिविंग रूम में पहुंचे। चुन्नी वॉज अबाउट टू लिव, चुन्नी वहाँ से जाने वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही रिटर्न राउंड होपफुली, लेकिन चुन्नी बाबू को आता देख वो फिर से मुड़ गया आशा के साथ। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। विपिन बाबू बिना इधर उधर की बात किए, ये एक कहावत है, बीट अबाउट द बुश, यानी कि बिना इधर उधर की बात किए। लिसन चुन्नी, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी अच्छी याददाश्त है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत समय से अच्छे और बुरे दिनों में जानते हो, मेरे अच्छे और बुरे दिन तुमने देखे हैं। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? तुम जरा अपना दिमाग पीछे की तरफ ले जाओ और बताओ कि क्या मैं 58 में रांची गया था। चुनी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और वॉज इट 59? शायद 58 और 59 की बात है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तुम्हें पक्का है कि मैं रांची गया था? चुनिस लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। चुन्नी का आश्चर्यचकित होकर देखना चिंता से युक्त था। डू यू मीन यू हैव डाउटफुल अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? इसका तुम्हारा मतलब कि तुम्हें शक है कि तुम वहाँ गए थे। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था, तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पे बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, उसने अपनी नज़रें बिपिन बाबू की नज़रों से मिला ली, यानी कि उसकी तरफ घूरते हुए देखा। विपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या आप कुछ ड्रग्स, नशे की चीज़ वगैरह कुछ लेते हैं क्या? एज फार एज आई नो, जितना कि मैं आपको जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। मैं तुम्हें जानता हूँ इन सब चीज़ों में कि तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है इन सब मामलों में। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए ज़्यादा मतलब नहीं रखती, बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो कम से कम बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम रांची के सारे मामले को भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रीडुलस स्टेयर। बिपिन बाबू को चुन्नी की उस निगाहों से थोड़ा बचना पड़ा। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? तुम्हें याद है मैं अंतिम बार कौन सा जॉब करता था? आश चुन्नीलाल, चुन्नीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी। हाँ, निश्चित ही जानता हूँ, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें ये तो याद है, मगर तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारी रेलवे जो है ट्रेवल की जो टिकट है रांची के लिए, मैंने ही बुक कराई थी। आई वेंट टू स्टेशन टू सी यू ऑफ। मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। मैंने एक इलेक्ट्रिशियन बुलाया था उसको ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए? वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू? तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है? यू डोंट लुक टू वेल यू नो। तुम थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हें पता है। विपिन बाबू शाइड एंड शुक हिज हेड। विपिन बाबू ने आहें भरी, लंबी सांस ली और अपने सिर को हिलाया। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड। मैं बहुत कठिन काम कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट। उन्होंने अंत में कहा। दैट मस्ट बी द रीज़न। ये हो सकता है कारण। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नी लाल लिव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट जॉब। निसंदेह ये बिपिन का जो कंडीशन था, उसी के कारण चुन्नी लाल अपने जॉब के बारे में बिना कुछ बोले ही चला गया। परेश चंद्रा वॉज ए यंग फिजिशियन विथ ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज। परेश चंदा एक यंग फिजिशियन है, डॉक्टर हैं। उनकी दो चमकीली आंखें, ए शार्प नोज, नुकीली नाक। ही बिकेम थाटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स। वो जब बिपिन बाबू के सिम्टम्स को सुने तो वो चिंता युक्त हो गए। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली। जल्दी से बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा से कहा कि देखिए, यू मस्ट क्योर मी। आप मुझे ठीक कर दीजिए।
ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, इस खतरनाक बीमारी से। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं बता नहीं सकता कि ये कैसे मेरे काम को प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा अपना सिर हिलाए। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ ए केस सच एस योर, मैंने ऐसा केस जो आपका है कभी डील नहीं किया। फ्रेंकली, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे एक्सपीरियंस के फील्ड से बिल्कुल बाहर का है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं जानता नहीं कि ये काम करेगा कि नहीं, बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई, लेकिन ये ट्राई करने लायक है। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंड एंक्सियसली, वो चिंता के साथ उसकी तरफ झुक गए सुनने के लिए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, डॉक्टर चंदा सेड, डॉक्टर चंदा ने कहा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं समझता हूँ कि आपका भी यही ओपिनियन होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, मुझे लगता है कि आप होंगे वहाँ, रांची गए होंगे, लेकिन किसी अनजाने कारण के चलते आप उस पूरे एपिसोड को भूल गए हैं, आपके दिमाग से हट गया है। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं जो आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वो ये कि आप एक बार फिर से रांची जाएं। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, वहाँ जब जाएंगे तो वो जो साइट हैं घूमने वाले जहाँ आप गए थे, वो शायद हो सकता है आपको कुछ याद दिला दें। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट, ये असंभव नहीं है और इसके अलावा इस समय मैं और कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक, मैं आपको नर्व टॉनिक प्रिस्क्राइब करता हूँ, एंड ए ट्रैंक्विलाइज़र, और ट्रैंक्विलाइज़र देता हूँ सोने के लिए। स्लीप इज़ इसेंशियल, नींद ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, और अगर आप ठीक से सोओगे नहीं तो जो सिम्टम्स है, लक्षण है, और ज़्यादा उभर कर आएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू को थोड़ा अच्छा लगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने ऑफिस में फ़ोन किया, गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी शाम के लिए रांची के लिए वो एक टिकट प्रोक्योर्ड कर लिए, मतलब हासिल कर लिए। पार्ट 4, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो रांची पे पहुँचे तो जब ट्रेन से उतरे, ही रियलाइज्ड ऑल एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, जब वो उतरे तो उनको रियलाइज़ हुआ, उनको आभास हुआ कि यहाँ तो मैं कभी नहीं आया। ही केम आउट ऑफ द रेलवे, ही केम आउट द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर निकले, टूक ए टैक्सी एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और टैक्सी हायर करके वो शहर पे चक्कर लगाए। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबाडी हिल, with none of these had he the slightest acquaintance, उनको लगा कि इन सब चीज़ों से तो वो जरा भी परिचित नहीं है, बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं लग रहा है। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल हेल्प, क्या हुड्रू फॉल का ट्रिप कुछ मदद कर पाएगा? ही डिडेंट बिलीव सो, उनको उम्मीद तो नहीं थी, उनको आशा तो नहीं थी, विश्वास तो नहीं था, बट एट द सेम टाइम, लेकिन वो ये भी चाहते थे, ही डिडेंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि वो बिना ठीक से ट्राई किए हुए वापस लौट जाएं। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, तो उन्होंने एक कार अरेंज किया और हुड्रू के लिए निकल पड़े आफ्टरनून को। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from the group of picnickers, उसी आफ्टरनून को लगभग 5 बजे दो गुजराती पिकनिक मनाने वाले डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर, एक पत्थर के पास, बड़े से पत्थर के पास वो बेहोश पड़े थे। गुजरातियों ने उन्हें खोजा,
when he came around when he came round, जब उन्हें होश आया, the first thing बिपिन बाबू said was I am finished. उन्होंने कहा कि अब मैं गया, there is no hope left. अब कोई आशा नहीं बची. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. उनको आभास हुआ कि अब वाकई में कोई उम्मीद नहीं बची. सून ही वुड लॉस एवरीथिंग. जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे. हिज विल टू वर्क, उनके काम करने की शक्ति, हिज कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास, हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनके दिमागी संतुलन. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, क्या उनका अब अंत किसी पागल खाने में होगा. बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर. बिपिन बाबू ज़्यादा कुछ सोच नहीं सके. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया घर पहुंचकर कि वो वहाँ आ जाएं. देन आफ्टर ए शावर ही गॉट इनटू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड. नहाने के बाद, शावर के बाद वो अपने बेड पे घुस गए. आइस का बैग ले लिया, अपने सिर पे लगा लिया. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. तभी सर्वेंट एक चिट्ठी लेकर आया जो किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ दिया था. एक ग्रीनिश एनवेलप, एक हरे हरे कलर का एनवेलप था, विद हिज नेम इन रेड इंक. लाल शाही से उनका नाम लिखा था. Above the name it said urgent and confidential. नाम के ऊपर लिखा हुआ था कि अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है. इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपने इस कंडीशन के बावजूद बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought to go through the letter, कि उनको इस चिट्ठी को पढ़ना चाहिए. He tore open the envelope. उन्होंने एनवेलप को फाड़ के खोला. एंड टुक आउट द लेटर को बाहर निकाला. दिस इज़ वॉट ही रेड. ये इसमें लिखा हुआ था, उन्होंने जो पढ़ा ये है. डियर बिपिन, प्यारे बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन. मैं नहीं जानता कि समृद्धि जो है, अमीरी जो है आपके अंदर इस तरह का परिवर्तन लाएगी या ला चुकी है. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए इतना कठिन है अपने पुराने दोस्त की मदद करना जिसका कि खराब समय चल रहा है. आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं. सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास जो है वो इमेजिनेशन है. ए पार्ट ऑफ विच आई यूज़ इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफिलिंग बिहेवियर, तुम्हारे इस अनफिलिंग बिहेवियर की सज़ा के तौर पर जिसका मैंने इस्तेमाल किया है. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अच्छा तुम तो अब फिर से ठीक हो जाओगे. ए नावल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसीडर्ड बाय ए पब्लिशर, मैंने एक जो नावल लिखा है वो एक पब्लिशर के पास विचाराधीन है. इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर वो इसको पसंद करेगा, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो उससे मेरे को जो पैसे मिलेंगे वो कुछ महीनों तक के लिए मेरे लिए अच्छा हो जाएगा. व्हेन डॉक्टर चंद्रा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन. इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची. ये सब कुछ, मैं ठीक हूँ और जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा मुझे सब कुछ याद आ गया. उन्होंने कह दिया ऐसा. आप शायद समझ गए होंगे कि चुनीलाल जो था वो टिक कर रहा था उनको मज़ा चखाने के लिए, क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त के बारे में ज़रा भी फिक्र नहीं करते थे. तो ये लेटर जो है वो सारे रहस्य को खोल देता है. तो जब डॉक्टर चंद्रा आते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं जब ट्रेन से उतरा तो मुझे सब याद आ गया. ये वो झूठ बोल रहे हैं. ए यूनिक केस डॉक्टर सेड डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर चंदा ने कहा कि ये तो बड़ा ही यूनिक केस है. आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, मैं मेडिकल जर्नल में यानी कि चिकित्सकीय पत्रिका में इसके बारे में लिखूंगा. द रीज़न वाई आई सेंड यू फॉर, इसी कारण से मैंने आपको रांची भेजा था. सेड बिपिन बाबू, नो द रीज़न वाई आई
sent for you is that the reason why I sent for you, said बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने कहा कि जिस कारण मैंने आपको बुलाया था, जो कारण था वो ये, इज दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। मैं रांची में एक जगह गिर गया था, उसके चलते मेरे हिप में थोड़ा पेन है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, अगर आप मुझे एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दें तो अच्छा रहेगा। आप शायद समझ गए होंगे और आशा करता हूँ कि आप इस स्टोरी को अपने दिमाग में रखेंगे। ये कहानी बहुत अच्छी है। एक दो दोस्त हैं और एक दोस्त जो डाउन लक में है, जिसका कि लक ठीक नहीं चल रहा है। उसने अपने दोस्त से मदद मांगनी चाहिए, मगर दोस्त जो था उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसने एक ट्रिक किया और उसको सबक सिखाया। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम।